साथियों, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है भारत की आत्मा को नई दिशा देने वाले विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आइए तालियों की गूंज से उनका अभिनंदन करें। आपकी तालियों की गूंज सीधे हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। जोरदार तालियां। अब मैं आमंत्रित करती हूं HCL ग्रुप की चेयरपर्सन श्रीमती रोशनी नाडर मल्होत्रा जी को। मैम कृपया आएं और इंडिया चिप की इस महत्वाकांक्षी यात्रा और HCL ग्रुप के संकल्प के बारे में अपने विचार साझा करें। मैम, ओवर टू यू प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मिनिस्टर फॉर रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT श्री जितिन प्रसाद जी, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश श्री सुनील कुमार शर्मा जी, फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर ग्रुप के चेयरमैन श्री बॉब चेन जी, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्रीगण तथा वरिष्ठ अधिकारीगण, फॉक्सकॉन से हमारे सम्मानित साझेदार, विशिष्ट अतिथि देवियों और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस ऐतिहासिक अवसर पर आपका स्वागत करना हमारे लिए वास्तव में गर्व की बात है। आज का यह माइलस्टोन आपके विजनरी लीडरशिप का प्रमाण है, जिसमें इंडिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर लैंडस्केप में एक मजबूत पोजीशन दिलाने की दिशा दी है। हाल ही में संपन्न हुए भारत AI इम्पैक्ट समिट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया की ग्लोबल एम्बिशन को स्पष्ट किया है और अब वही मोमेंटम सेमीकंडक्टर मिशन को एक डिसाइसिव पुश दे रहा है। हम इसके लिए आपके प्रति हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। आज जब हम इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं, तो हम केवल एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। हम भारत की टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता, मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम उठा रहे हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर्स की एंड टू एंड वैल्यू चेन क्रिएशन एक केंद्रीय भूमिका निभाएगी। यह अवसर केवल HCL या फॉक्सकॉन तक सीमित नहीं है और न ही केवल उत्तर प्रदेश तक। इसका महत्व पूरे भारत के लिए है। आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो केवल दिशा तय नहीं करता, बल्कि उस दिशा में परिणाम भी देता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसी सोच का एक मजबूत कदम है। यह मिशन स्ट्रक्चर्ड है, टाइम बाउंड है और एग्जीक्यूशन पर केंद्रित है। इंडिया चिप भारत की सबसे पहली डिस्प्ले ड्राइवर इंटीग्रेटेड सर्किट OSAT फैसिलिटी है, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन को ऑन ग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग रियलिटी में बदलती है और भारत में सेमीकंडक्टर्स की एंड टू एंड वैल्यू चेन को सशक्त बनाते हैं। 20,000 वेफर्स पर मंथ और लगभग 36 मिलियन डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स पर मंथ की कैपेसिटी के साथ यह फैसिलिटी डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स को भी सर्व करेगी। इस प्रोजेक्ट को पॉसिबल बनाने में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं विशेष रूप से माननीय अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनसे मिलने का अवसर मिलता है और उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट, प्रैक्टिकल गाइडेंस और एग्जीक्यूशन फोकस ने पूरे इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर कॉन्फिडेंस दिया है। उत्तर प्रदेश के लिए यह प्रोजेक्ट वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशनल है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लीडरशिप में राज्य ने दिखाया है कि डिसाइसिव गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म विजन से क्या डिलीवर कर सकते हैं
और मैं इनकी आभारी हूं कि इन्होंने हमेशा HCL को बहुत सपोर्ट दिया है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश नेशनल और ग्लोबल दोनों लेवल पर compete करने के लिए तैयार है। आज उत्तर प्रदेश मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी स्टेबिलिटी और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स पर फोकस के साथ भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमीज में शामिल है। येड़ा रीजन में जेवर एयरपोर्ट के पास लोकेटेड यह फैसिलिटी उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यह फैसिलिटी हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हाई स्किल जॉब्स क्रिएट करेगी और राज्य में एक स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की नींव रखेगी। HCL का उत्तर प्रदेश के साथ संबंध हमेशा बिजनेस से कहीं आगे रहा है। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम राज्य और उसके लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे हैं। यह सेमीकंडक्टर फैसिलिटी भी उसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाती है। लोकल कैपेबिलिटी बिल्ड करना, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, भारत की टेक्नोलॉजी फाउंडेशंस को मजबूत करना। इस वर्ष HCL अपने 50 साल पूरे कर रहा है। 1976 में हमारे फाउंडर श्री शिव नाडर जी ने HCL का पहला ऑफिस उत्तर प्रदेश में शुरू किया था। उत्तर प्रदेश HCL की जन्मभूमि और कर्मभूमि बनी, जहां पर भारत की कोर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज पर HCL ने अटूट विश्वास जताया। पिछले 50 सालों में HCL ने इंडिया के डिजिटल और कंप्यूटिंग बैकबोन को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। सेमीकंडक्टर डिजाइन, असेंबली और टेस्टिंग में प्रवेश करना इस लेगेसी से अलग नहीं है, यह उसका नेचुरल प्रोग्रेशन है। इस प्रयास में फॉक्सकॉन के साथ हमारी पार्टनरशिप केंद्रीय भूमिका निभाती है। मैं फॉक्सकॉन और उनके चेयरमैन श्री यांग लू का हृदय से धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने इंडिया और HCL पर विश्वास जताया और इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज लाए हैं। हम यहाँ सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं और इंडिया के सेमीकंडक्टर फ्यूचर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू सो मच आपकी लीडरशिप के लिए और आपकी ट्रस्ट HCL में। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद रोशनी मैम। जैसा कि आपने अभी कहा, इंडिया चिप सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि यह देश की तकनीकी सामर्थ्य और आत्मविश्वास का प्रतीक है। हमें गर्व है कि डॉक्टर बॉब चेन, प्रेसिडेंट सेमीकंडक्टर बिजनेस ग्रुप फॉक्सकॉन हमारे बीच हैं और वह साझा करेंगे कि यह ग्लोबल स्तर पर किस तरह बदलाव लाने वाला है। I now request Dr. Bob Chen, President, Semiconductor Business Group, Foxconn, to kindly address the gathering. Sir. Distinguished leaders, partners, and friends, good afternoon. My name is Bob Chen. I'm the president of Foxconn's Semiconductor Group. Thank you. Honorable Prime Minister, it's a great honor to have you join us today. Your presence reflects the importance of this project to India's national semiconductor strategy, and we are sincerely grateful for your leadership. Honorable Union Minister Vaishnav, I thank you for your support from the Ministry of Electronics and Information Technology. Secretary Mr. Krishnan and CEO Mr. Amitesh, I thank the Indian Semiconductor Mission for the framework and constructive engagement which makes this project possible. Honorable Chief Minister Yoji Ji, I
I really appreciate the support of the government of the Uttar Pradesh, particularly in infrastructure planning and coordination. Further, I would like to acknowledge our cherished partner, HCL, under the leadership of Ms. Rajinada Mohatra. HCL brings strong engineering capability and deep roots in India, a partnership that Foxconn highly values. Rajni, thank you for the partnership. On behalf of the Foxconn team, I would like to give our hearty congratulations to HCL's 50th anniversary. Today, we break ground for India Chip Private Limited. Our objective is to establish a reliable assembly and testing operation in India, supporting both domestic demand and global customers. It's great to see that India is building its own semiconductor ecosystem. At Foxconn, we have seen the best up close by observing Taiwan's world-famous Hsinchu Science Park. Let's share, collaborate, and thrive as we bring up this young ecosystem here. This project reflects a collaborative effort among Foxconn, HCL, the government of India, and the government of Uttar Pradesh. Foxconn's partnership with India is a great example of our global build, operate, localize, BOL business model by combining our manufacturing experience and HCL's local engineering strengths and India's growing talent base. We are laying the foundation that can evolve over time, from introducing the first wafer-level packaging capability in India toward developing future advanced packaging technologies. Honorable Chief Minister Yogi Ji, the infrastructure and connectivity here in Uttar Pradesh provide a platform for high-tech manufacturing. We are very glad to be here to start our semiconductor project. To the teams from Foxconn and HCL, and to all those who will bring the project to life, today marks the beginning of an exciting journey. We are honored to participate in India's semiconductor development. We look forward to growing together and contributing to India's role in the global technology landscape. Thank you. Thank you, Dr. Chen. Your thoughts have made it clear that this collaboration is opening the doors to limitless possibilities for both India and the world. Thank you so much, sir. अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को। जैसा कि हम सब जानते हैं, अश्विनी वैष्णव जी भारत सरकार के उन प्रमुख स्तंभों में से एक हैं जो देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। सर, प्लीज हमें संबोधित करें। विश्व भर में भारत की एक नई पहचान बनाने वाले और भारत के गौरव को एक नया स्थान दिलाने वाले ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस फाउंडेशन सेरेमनी में। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाले, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऐसे लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस फाउंडेशन सेरेमनी में। मेरे साथी जितिन प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बंधु, सांसद बंधु, विधायक बंधु, मीडिया के सभी साथी और बहुत बड़ी संख्या में आए हुए आज
सभी जो छात्र बंधु हैं, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। साथियों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, आज इसकी फाउंडेशन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज जेवर की इस पवित्र भूमि में रख रहे हैं। बहुत जोर से तालियां बजाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। साथियों, सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है। सेमीकंडक्टर जिस देश में होता है वहां पे कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग संभव हो जाती है। छोटी सी चिप है, लेकिन उसकी महत्व, अगर उसकी महत्ता समझेंगे आप, तो 50 लाख की कोई मशीन है, 10 करोड़ की कोई मशीन है, उसमें 100 रुपए की एक चिप ना हो तो वो मशीन चल नहीं सकती। इतनी बारीकी से यह काम होता है कि अगर इसको समझे हम, जैसे ये नाखून है, इस नाखून पे अगर खुद का नाम लिखना हो तो चलो थोड़ा सा प्रयास करके लिखा जा सकता है। अब सोचिए, इस अंगूठे के नाखून पे पूरी रामचरितमानस लिखनी हो, पूरी की पूरी पुस्तक, वो है सेमीकंडक्टर बनाने का काम। इतना कठिन होता है, इतना बारीक काम ये होता है। एक छोटे से चिप में 500 करोड़ कंपोनेंट बनाना, वो भी अलग अलग स्टोरी पे, जैसे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, वैसा काम है सेमीकंडक्टर का। और वो काम अब जेवर की इस पवित्र भूमि पे होगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। साथियों, जस्ट 12 वर्षों में, 11.5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से देश को इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पावर हाउस की तरह स्थापित कर दिया है। जहां देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नगण्य थी, आज 12 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। और जो भारत से एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 3रे स्थान पे पहुंच चुका है। और उत्तर प्रदेश उसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देश के 50% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का 25% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में होता है। आज मोबाइल, लैपटॉप, सर्वर्स और अब जो चिप्स बनेगी, 1 महीने में 3 करोड़ 60 लाख चिप्स इस प्लांट से आएगी। और हर एक चिप एक डिस्प्ले, यानी एक मॉनिटर, यानी आप जो ये स्क्रीन देख रहे हैं ना सामने, इस स्क्रीन का जो ब्रेन है, जो इस स्क्रीन को चलाएगा, वो चिप इस प्लांट में बनेगी। यानी हर महीने 3 करोड़ 60 लाख स्क्रीन्स का ब्रेन जेवर में, उत्तर प्रदेश में बनेगा। गौरव की बात है ये। साथियों, साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डेमोक्रेटाइज करने का मिशन बनाया है टेक्नोलॉजी को, तो उत्तर प्रदेश में 18 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर नौजवान युवक छात्र आज चिप डिजाइन कर रहे हैं और उन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ऐसा गौरव दुनिया में अगर हम देखें, बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर स्टूडेंट एक्चुअली चिप डिजाइन कर पाते हैं। मैं साथियों सबसे पहले एक और गौरव की बात आपके सामने रखूंगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। आज विश्व का सबसे बड़ा एआई समिट संपन्न हो रहा है दिल्ली में। 118 देशों और ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें भाग लिया। और जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, ह्यूमन सेंट्रिक, मानव विजन, उसको आज संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया। 86 कंट्रीज ने उस साझा दस्तावेज पर साइन किया, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का मानव विजन स्थापित हुआ है, जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय
की भावना से प्रेरित है। साथियों, मैं आपके सामने रेलवे की बात भी रखूंगा। प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के लिए इस साल 20,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के लिए बजट दिया है और उत्तर प्रदेश में रेलवे का 92,000 करोड़ रुपए, 92,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और अब तो यूपी में बुलेट ट्रेन भी आएगी पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से आगे पटना और आगे सिलीगुड़ी, पूरे नॉर्दर्न इंडिया के इस कॉरिडोर के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इतना बड़ा विजन लेके देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो स्वप्न उन्होंने दिखाया है, जो बड़ा संकल्प देश के सामने रखा है, जिसके लिए 140 करोड़ देशवासी आज संकल्पित होके एक कदम से काम कर रहे हैं, उसी में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों का जो योगदान है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यूपी तेजी से आगे बढ़ता रहे। आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत को डिजिटल इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशन में ग्लोबल लीडर बनाने के पीछे आपकी मेहनत और दूरगामी सोच की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब मैं जन सेवा और विकास के प्रति समर्पित माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपके कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश न केवल भारत का बल्कि दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है। सर, विनम्र निवेदन है, कृपया पधारें और हमें संबोधित करें। प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में जिनका मार्गदर्शन और यहां पर आज हम सबको प्राप्त होने वाला है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय रेल, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रभारी मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, स्थानीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री तेजपाल नागर जी, पंकज सिंह जी, श्रीचंद शर्मा जी, नरेंद्र भाटी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, HCL की चेयरपर्सन श्रीमती रोशनी नादर मल्होत्रा जी, सेमी कंडक्टर बिजनेस ग्रुप फॉक्सकॉन के अध्यक्ष मिस्टर बॉब चेन और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के बहन और भाइयों, HCL और फॉक्सकॉन से जुड़े हुए सभी उपस्थित बंधुगण, मैं आप सभी की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस समारोह के माध्यम से हृदय से अभिनंदन करते हुए
आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके विजनरी लीडरशिप में आज भारत दुनिया के अंदर एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में समग्र विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। और उसी क्रम में ये उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर परियोजना का शिलान्यास का कार्यक्रम उनके करकमलों से होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से स्वागत करता हूं। हम लोग आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक नए हब के रूप में स्थापित किया है। पिछले 4 दिनों से पूरा देश और पूरी दुनिया भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट, जिसमें हम लोगों का अनुमान है कि लगभग 10 लाख से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष भागीदारी बनकर के और दुनिया के 110 से अधिक देशों की सहभागिता जिस समिट के माध्यम से हुई है, इस एआई इंपैक्ट समिट के माध्यम से भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने और मानवता के जीवन को और भी सरल और सुगम बनाने की दिशा में जो विजन दिया है, वह उसके प्रति हम उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिन्होंने गत वर्ष सेमिकॉन इंडिया 2025 में कहा था कि ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप आर डिजिटल डायमंड, और मुझे लगता है कि 21वीं सदी की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी सुरक्षा है, वह विकास है, यह चिप आधारित इस तकनीक पर निर्भर कर रही है। और वह विजन भारत के अंदर पहली बार अगर किन्हीं के किसी के मार्गदर्शन में हम सबको वर्तमान पीढ़ी को देखने को मिल रहा है, तो भारत के विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण प्राप्त हो रहा है। इसलिए हर भारतवासी, हर उत्तर प्रदेशवासी आपके इस विजन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। HCL और फॉक्सकॉन का एक ज्वाइंट वेंचर, जिनका यहां पर यह प्रथम डिस्प्ले ड्राइवर सेमीकंडक्टर ऑसेट यूनिट स्थापित होनी जा रही है, ये वही क्षेत्र है। विजन की बात है। पिछली सरकारों के समय में इसी क्षेत्र में गोलियां चलती थी, अपहरण होते थे, अराजकता और अव्यवस्था का आलम किस कदर था कि लोग सूर्य अस्त होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजनरी लीडरशिप में, ये जेवर न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का भी जेवर बनकर के उभर रहा है। और आज की यह प्रदेश की प्रथम डिस्प्ले ड्राइवर सेमीकंडक्टर ऑसेट यूनिट यहां पर स्थापित होकर के इस नए विजन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मैं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का और उनके सहयोगी श्री जितिन प्रसाद जी का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए HCL और फॉक्सकॉन के इस ज्वाइंट वेंचर को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने और इस अभियान को, प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में अपना लगातार सकारात्मक योगदान दिया है।
यहां के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक और यहां के अन्नदाता किसानों ने, जिन्होंने यमुना अथॉरिटी के साथ मिलकर के अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया है, ये सकारात्मक भूमिका ही है जिस भूमिका के कारण आज यह क्षेत्र न केवल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के एक बड़े हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने में आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हम सब ने उत्तर प्रदेश के स्केल को स्किल और स्पीड के साथ जोड़ने का जो कार्य किया है, आज उसका परिणाम हमें यहां पर जमीन पर दिखाई दे रहा है। और इन स्थितियों में, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब हम लोग 17 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उससे पहले 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पूरे देश के सामने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की। उस दिशा में कैसे राज्यों के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो सके, उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ उत्तर प्रदेश में फेयरलेस बिजनेस, ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मजबूत इकोसिस्टम इस दौरान डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अंदर स्थापित करने की दिशा में जो कार्य आगे बढ़ाए हैं, आज उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश ने 34 से अधिक अपने सेक्टोरल पॉलिसीज के माध्यम से उत्तर प्रदेश को निवेश के एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के साथ ही उत्तर प्रदेश आज डीरेगुलेशन में देश के अंदर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर अग्रणी राज्यों के रूप में आगे बढ़ रहा है। डीक्रिमिनलाइजेशन के द्वारा 99 राज्य अधिनियमों में 13% से अधिक आपराधिक प्रावधानों को भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने समाप्त करने का काम किया है। और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन प्रभावी ढंग से हर एक सेक्टर में हमें उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जब यह उत्तर प्रदेश के अंदर HCL फॉक्सकॉन का ये पहला सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखी जा रही है, इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। HCL और फॉक्सकॉन ग्रुप को इस योजना को लाने के लिए और इसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के दिशा में किए जाने वाले प्रयास के लिए भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को मैं हृदय से आप सभी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका हृदय से आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आज उत्तर प्रदेश की जो नई पहचान पूरे विश्व में स्थापित हुई है, वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शिता और सशक्त नेतृत्व का ही परिणाम है। साथियों, विकसित भारत की वैश्विक चिप, इसी ग्लोबल विजन को दर्शाती एक छोटी सी फिल्म प्रस्तुत है। कैन वी हैव द फिल्म प्लीज? सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण को संभव बनाती है। हर डिजिटल क्रांति के मूल में एक छोटा चिप होता है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लीडरशिप प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करना है। भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। उनके दृढ़ निश्चय ने भारत को नए तकनीकी युग की ओर अग्रसर किया।
इस विजन को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में साकार किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र एक तकनीकी केंद्र के रूप में उभर रहा है। HCL ग्रुप, जिसका आरंभ 50 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश से हुआ, आज है विश्व स्तर पर आधुनिक तकनीकों में एक मिसाल। और होनहाई टेक्नोलॉजी ग्रुप, फॉक्सकॉन, विश्व स्तर की मैन्युफैक्चरिंग कुशलता के साथ। इनकी साझेदारी से शुरू हुआ इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड। HCL or Foxconn. This joint venture will manufacture display driver chips. यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में स्थापित अग्रिम ओसैट फैसिलिटी, जिसमें है 3,700 करोड़ रुपए का निवेश और 20,000 वेफर्स प्रति माह की क्षमता। इसमें सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग होगी, जो केंद्रित होगी डिस्प्ले ड्राइवर IC तकनीक पर। इंडिया चिप भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को नई गति देगा। उत्तर प्रदेश में 3,500 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर बनेंगे। यही है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प एक नए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। जय हिंद। जयतु भारतम सर्वदा, विकसितम भवतु राष्ट्रम, अमृत काले नूतन युग, सिद्ध्यंतु स्वप्न महान। भारत सदा विजयी हो, राष्ट्र विकसित बने, अमृत काल में नया युग आए और महान स्वप्न पूरे हो। इन्हीं सपनों की कड़ी में एक नया अध्याय जोड़ते हुए मैं अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर इंडिया चिप का शिलान्यास करें। साथियों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आज शुभारंभ है भारत की नई उड़ान का, आज शुभारंभ है भारत की तकनीकी स्वतंत्रता का। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है कि जिनके विकसित भारत के संकल्प ने हमें ये बड़ा सपना देखने का साहस दिया, आज वही हमारे मार्गदर्शक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी से संबोधन के लिए निवेदन करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, जितिन प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट बॉब चेन, HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नादर जी, कार्यक्रम में उपस्थित इंडस्ट्री लीडर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज भारत विकसित होने के लक्ष्य पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और मैंने लाल किले से भी कहा है, भारत के पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। साल 2026 की शुरुआत से ही
भारत ने अपनी कदम ताल और तेज कर दी है। 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से देश के लाखों युवा जुड़े। 16 जनवरी को हमने नेशनल स्टार्टअप डे मनाया। भारत की स्टार्टअप क्रांति को नई ऊर्जा दी। जनवरी में ही हुई इंडिया एनर्जी समिट में भारत ने अपने सामर्थ्य से दुनिया का ध्यान खींचा। फिर विकसित भारत को नई गति देने वाला बजट आया और अब ये सप्ताह भी भारत के लिए ऐतिहासिक सिद्ध हो रहा है। ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट में दुनिया के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, टेक्नोलॉजी जगत के दिग्गज सभी दिल्ली में जुटे थे। इस समिट में दुनिया ने भारत के एआई सामर्थ्य को देखा, हमारे विजन को समझा और सराहा। साथियों, ये समिट कल ही समाप्त हुई है और अब हम यहां भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जुड़े इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। साथियों, आधुनिक विश्व को चलाने के लिए जिस प्रोसेसिंग पावर की जरूरत है, उसमें भी भारत अब दुनिया के टॉप देशों के साथ आने का प्रयास कर रहा है। यानी भारत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पहलुओं पर एक साथ काम कर रहा है और हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश भी भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। HCL और फॉक्सकॉन की ये नई फैक्ट्री टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में यूपी की नई पहचान को और सशक्त करेगी। उत्तर प्रदेश के सांसद के रूप में भी मेरे लिए ये बहुत गर्व का क्षण है। इस सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की वजह से उत्तर प्रदेश के युवाओं को, देश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, क्योंकि जहां सेमीकंडक्टर यूनिट आती है वहां डिजाइन हाउसेज आते हैं, R&D सेंटर्स आते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनते हैं और ये सब कुछ अब यूपी में भी होने जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम को, यूपी की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि ये डेकेड भारत का टेकेड है। इस दशक में भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कुछ कर रहा है वो 21वीं सदी के हमारे सामर्थ्य का आधार बनेगा। चाहे ग्रीन एनर्जी हो, चाहे स्पेस टेक हो, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानवता का भविष्य तय करने वाली हर टेक्नोलॉजी में भारत आज
अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। भारत में सशक्त सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास भी इसका एक उत्तम उदाहरण है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत ने अपना सफर भले ही देरी से शुरू किया हो, लेकिन आज हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने अपने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अभी तक 10 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। इनमें से 4 यूनिट्स बहुत ही जल्द अपना प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। साथियों, आप सभी जानते हैं 20वीं सदी में जिस देश के पास तेल था, वहां समृद्धि और सामर्थ्य दोनों आया। 21वीं सदी में यही सामर्थ्य छोटी सी चिप के पास है। उससे जुड़ी स्किल और मटेरियल में है। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा है कि छोटी सी चिप की सप्लाई चेन कितनी कमजोर रही है। उस दौरान चिप की सप्लाई पर ब्रेक का क्या लगा, दुनिया में फैक्ट्रियां रुक गई, अर्थव्यवस्थाएं चरमराने लगी। भारत ने उस संकट से भी सीखा और उसे अवसर में बदलने का प्रयास शुरू किया। हमने तय किया भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण करना है। आज का ये कार्यक्रम इसी विजन का प्रतिबिंब है। साथियों, विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत आत्मनिर्भर होगा, और इसके लिए मेड इन इंडिया चिप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भारत की चिप मेड इन इंडिया होगी तो हमें हमारे आधुनिक साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया, एआई, 5G, 6G, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस, आज जरूरत के हर सामान की आत्मा सेमीकंडक्टर है, चिप है। हमारे पास अपनी चिप होगी तो हर सेक्टर में भारत की गति बिना रोक टोक जारी रहेगी। साथियों, आज फॉक्सकॉन जैसी दिग्गज कंपनियों का भारत आना, चिप मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग करना, इसमें एक वैश्विक संदेश भी है। भारत जैसा लोकतांत्रिक देश दुनिया का एक भरोसेमंद पार्टनर है। किसी भी वैल्यू चेन में भारत की बढ़ती भागीदारी उस वैल्यू चेन की रिजिलियंस को भी बढ़ाएगी। इसलिए दुनिया की फैक्ट्री के रूप में भारत की पहचान भारत और विश्व के अन्य देश सभी के लिए विन विन सिचुएशन की तरह है। साथियों, आज दुनिया भारत को टेक फ्यूचर के सेंटर के रूप में देख रही है। इसका एक बड़ा कारण
भारत का टैलेंट भी है। भारत अपने चिप डिजाइनिंग टैलेंट का पूल का तो विस्तार कर ही रहा है, साथ ही सेमीकंडक्टर से जुड़ी अन्य स्किल्स पर भी बहुत बल दे रहा है। भारत सरकार ने चिप टू स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिजाइन में 85,000 से ज्यादा इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल तैयार करने का है। इस वर्ष के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की भी घोषणा की गई है। यानी हर प्रकार के फैब्स, एडवांस पैकेजिंग, R&D के लिए भारत में ही एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर और बैटरी निर्माण के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स भी बहुत आवश्यक है। भारत इसमें भी आत्मनिर्भरता के लिए बड़े कदम उठा रहा है। इस वर्ष के बजट में घोषणा की गई है कि देश में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। ये भी सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। साथियों, बीते 11 वर्षों में भारत ने बार बार दिखाया है कि हम जो ठानते हैं वो हासिल करके ही रहते हैं। कुछ वर्ष पहले जब देश ने मेक इन इंडिया का संकल्प लिया था, तब कुछ लोगों ने शंकाएं, आशंकाएं जताई थी। लेकिन आज मेक इन इंडिया एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरा है। पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लगभग 6 गुना बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी लगभग 8 गुना तक पहुंच गया है। इसमें भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 28 गुना से अधिक बढ़ गई है और हमारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में तो 100 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। साथियों, मुझे इस बात का संतोष है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस में यूपी एक मजबूत पिलर के रूप में भी उभर रहा है। अगर मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करूं तो देश के आधे से अधिक मोबाइल फोन आज उत्तर प्रदेश में ही बन रहे हैं। आने वाले समय में यूपी का ये सामर्थ्य और बढ़ने जा रहा है, क्योंकि यहां पर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े कंपोनेंट्स यानी छोटे छोटे पार्ट्स भी यही बनने जा रहे हैं। इससे भी बहुत बड़ी संख्या में यहां रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, आज उत्तर प्रदेश की चर्चा मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो रही है। यहां आ रहे हजारों करोड़ रुपए के निवेश के लिए, यहां लग रही नई फैक्ट्रियों के लिए उत्तर प्रदेश चर्चा में है। लेकिन करीब 1 दशक पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम गलत बातों के लिए उछाला जाता था। पलायन और अभाव, असुविधा और अपराध, ऐसा लगता था कि देश के सबसे बड़े राज्य का यही दुर्भाग्य बन गया है। मुझे बहुत गर्व है कि यूपी की जनता ने डबल इंजन सरकार पर जो भरोसा जताया, बार बार आशीर्वाद दिया, उसके परिणाम निरंतर दिख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। यूपी की चर्चा
डिफेंस कॉरिडोर के लिए होती है। देश और दुनिया के लोग आज उत्तर प्रदेश को टूरिज्म की पसंदीदा जगह बना रहे हैं। साथियों, दुनिया भर के निवेशक आज इसलिए यूपी आ रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यूपी में उनके निवेश का शानदार रिटर्न मिलना तय है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी आधुनिक कनेक्टिविटी इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा रही है। और कल ही, आने वाले कल रविवार को, मैं दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाला हूं, जहां ऐसा उत्तम काम हो रहा है वो उत्तर प्रदेश विकसित होकर ही रहेगा। मैं एक बार फिर से HCL और फॉक्सकॉन का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश के विकास की गति को और तेज करेगी। मेरी आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।